तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र बेटर साइड पे आप कह सकते हैं, जहां पे कल की तेज बिकवाली के बाद भारतीय बाजारों में रिकवरी तो आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन रिकवरी की इंटेंसिटी उतनी खराब भी नहीं थी और उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। लेकिन हाँ, फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी और एडवांस डिक्लाइन का ये मंजर था। करीब 1800 शेयर तेजी में थे और करीब 500 साढ़े 500 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल बाजार की दिशा पर अगर नजर डाली जाए तो निफ्टी सेंसेक्स तो आज सपोर्टिव बाइंग में थे, करीब 0.5% के आसपास की बाइंग निफ्टी में और 1.4% के आसपास की बाइंग सेंसेक्स में। लेकिन निफ्टी बैंक में आज खरीदारी थी 1.5% के आसपास की, उससे बेहतर खरीदारी थी मिड कैप में 2.5% की बढ़िया तेजी देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1.5% के आसपास के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी इनका सपोर्ट था और पीएसयू बैंकिंग बास्केट 4.5% की तेजी में था आज, लेकिन आईटी बैकफुट पर था, स्पेशली एचसीएल के नंबर्स के बाद वहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज नाम शुमार था अदानी समूह से अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट का। आज दो ग्रुप या दो सेगमेंट ऑफ द मार्केट जो थे, जिसमें अदानी ग्रुप और पीएसयू बैंक्स ये जबरदस्त चले। तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट दोनों में तेजी। अदानी एंटरप्राइज करीब 7% ऊपर, अदानी पोर्ट 5.25% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस करीब 5% तेजी यहां पर थी और एनटीपीसी में भी करीब 5% के आसपास का उछाल आज के सत्र में देखने को मिला। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक करीब 9% नीचे रहा, नंबर्स का इंपैक्ट। एचयूएल करीब 3-3.5% नीचे रहा, अपोलो हॉस्पिटल में 2% की बिकवाली रही और टाइटन रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज आईडीबीआई बैंक का नाम सबसे ऊपर था, 20% की बढ़िया तेजी यहां देखने को मिली। इंडियन ओवरसीज बैंक 20% ऊपर रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 12-12.5% का उछाल यहां देखने को मिला और माझगांव डॉक करीब 10% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आज नाम था कोलगेट का, करीब 1.5% की बिकवाली में रहा। ओबरॉय रियल्टी करीब 1.5% की बिकवाली में रहा। परसिस्टेंट सिस्टम 1.5% नीचे रहा और भारतीय हेक्सा रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप में लीड कर रहा था सेंट्रल बैंक, 20% की शानदार तेजी यहां देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में जहां खबरें आई क्यूआईपी को लेकर और उसके बाद पूरे स्पेस में खरीदारी आई तो यूको बैंक 18% रहा, इलेक्ट्रा करीब 14% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली और जेवीएम ऑटो भी करीब 12% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में सिग्नेचर ग्लोबल 4% की बिकवाली यहां रही। एंजल 1 3% नीचे रहा। एम्बर एंटरप्राइजेज में 2.5% लगातार दूसरा दिन जबकि यहां पर बिकवाली रही और आईटीआई ऑर्डर की खबर जरूर थी लेकिन फिर भी शेयर 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में आज तमाम नाम अदानी समूह से ही आपको दिखाई पड़ेंगे। अदानी ग्रीन करीब 13.5% ऊपर, अदानी एनर्जी करीब 12.5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 8-8.5% ऊपर, बंधन बैंक 8.5% ऊपर। इसके अलावा अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस सब में आज के सत्र में आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, नंबर्स का इंपैक्ट। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज एक बड़े इस्तीफे के बीच स्टॉक में 5.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। एलटीआईएम 4.5% नीचे रहा और एचयूएल करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों वाले शेयरों में सेंट्रल बैंक, जहां पर वो एक क्यूआईपी खबरों के बीच में स्टॉक में 20% की सर्किट लगा। अदानी एनर्जी एक बड़ा ऑर्डर 12.5% का उछाल। एचसीएल टेक नंबर्स का इंपैक्ट 8.5% की बिकवाली और यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी के एमडी सीईओ के इस्तीफे के बीच 5.5% के आसपास की बिकवाली में शेयर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के ऊपरी स्तर तो किसी ने नहीं बनाया लेकिन साल के निचले स्तरों पर आज एसडब्ल्यू सोलार जरूर पहुंचा। 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। सेलो वर्ड 1.5% नीचे रहा। कंसाई नेरोलैक करीब 1% बिकवाली में रहा और एशियन पेंट भी रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब कल के लिए स्ट्रेटजी, जानकार मान रहे हैं कि कल भी आप बाजार में तेजी में बिकवाली ही करेंगे और अगर तेजी में बिकवाली करते हैं तो आपके लिए टारगेट रहेगा 23,050 और उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,500 के इर्द गिर्द। तो जितना बाजार में आपको गैप अप मिलता है उस गैप का इस्तेमाल करके आप बाजार में बिकवाली करके ही चलेंगे। निफ्टी बैंक को लेकर कोई रणनीति नहीं है लेकिन निफ्टी बैंक के केस में भी अगर आप चाहेंगे तो सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। कल के लिए अहम इवेंट 15 जनवरी है तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की लिस्टिंग हो सकती है तो कल उस पर आप ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी है तो यूएस यूके के दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े जो हैं वो भी जारी होने वाले हैं। 15 जनवरी को भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े जो हैं वो जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे तो उसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ का कल आखिरी दिन है। अब तक 11 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, इस पर आगे बात करेंगे लेकिन अब तक एक बढ़िया नंबर्स के बीच में अब इससे कल क्लोजिंग होगी। नंबर्स के लिहाज से कल एचडीएफसी लाइफ के नंबर आएंगे, ओरेकल फाइनेंशियल के नंबर आएंगे, एल&टी टेक के नंबर आएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आएंगे, सीएट के नंबर आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के नंबर्स आएंगे, ट्रांस रेल लाइटिंग हाल की लिस्टिंग उसके नंबर्स आएंगे, नेल्को, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक जैसी कई सारी कंपनियां हैं इनके नंबर्स भी कल के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेंगे तो इन सब पे भी आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा जो आईपीओ कल बंद हो रहा है लक्ष्मी डेंटल का, उसमें प्राइस बैंड 13 से लेकर 15 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा जिसमें कल लास्ट डे है। प्राइस बैंड 407 से 428 रुपए, 698 करोड़ रुपए
रुपए जुटाने की योजना है और फ्रेश इशू से करीब करीब 138 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं। ओएफएस करीब 560 करोड़ रुपए के आसपास आईपीओ के जरिए प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं थोड़ा सा, और 14 जनवरी तक यानी आज शाम 5 बजे तक ये आईपीओ करीब 16 गुना के आसपास भर भी चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर है। जानकार मान रहे हैं कि बढ़िया लिस्टिंग भी यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ेगी। 142 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि 450 रुपए या 428 के अपर एंड के ऊपर आपको 150 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम सो फार दिखाई पड़ रहा है। तो ये कई सारे इवेंट, कई सारे ट्रिगर, लेकिन जानकारी मान रहे हैं कि अर्निंग सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा और अर्निंग के बीच में बाजार में सेल ऑन राइज की रणनीति भी आपको रखनी होगी। एफआईडीआई के आंकड़ों के ऊपर भी आप जरूर नजर रखिएगा। तो इन सब आंकड़ों के बीच में बाजार पे आपको अपनी रणनीति बनानी होगी।